चले जाइए दीक्षित, ये पूरी बेल्ट है इनकी। आप उसे झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, बुंदेलखंड में इनकी एक बेल्ट है। इसी तरह बनारस से शुरू करिए, चंदौली से चले आइए, इलाहाबाद होते हुए झांसी तक, पूरे प्रदेश में ये पाए जाते हैं। इनकी बड़ी उपेक्षा हो रही है। तो ये सब लोग जब वोट लेना होता है तो नेता लोग तो इनको याद आते हैं कि भाई बंजारा का वोट चाहिए, कश्यप का चाहिए, पाल बघेल का चाहिए, नाई गुण का चाहिए। जब वोट बीत जाता है तो फिर ये लोगों को सुध नहीं आती। आज उठा के देखिए, अगर हम एटा की बात करें या इस मंडल की बात करें तो किसी थाने पर बंजारा दरोगा नहीं मिलेगा। इतना विकास हुआ। 1993 से रिजर्वेशन मिल रहा है 27%, और उसमें बंजारा का हिस्सा है, पाल बघेल का हिस्सा है, प्रजापति का हिस्सा है, कश्यप का हिस्सा है, नाई गुण का हिस्सा है। लेकिन उसका हिस्सा लूट कौन रहा है? जब सत्ता में जो गया, समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में गई, हमारे विषय क्यों नहीं सोचा? बहुजन समाज पार्टी सत्ता में गई, क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस सत्ता में थी, क्यों नहीं सोची? आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, क्यों नहीं सोच रही है? तो एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है। इसको ना अखिलेश जी ने लागू किया, ना मायावती ने लागू किया, ना राजनाथ जी ने बनाई थी कमेटी, सरकार चली गई। अब ये सरकार है योगी जी भी इसको लागू नहीं कर रहे। इस नाते हमारा मकसद कहना है कि आज सामाजिक न्याय की बात किस मुख से बोल रहे हैं लोग। आप ये बताइए कि जो अखिलेश यादव से आपके बीच में बजट सत्र के दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई, क्या विरोध है अखिलेश यादव जी का? आप कह रहे हैं पूरे 27 में खाता नहीं खुलने देंगे, 2024 में उनको पीछे छोड़ देंगे, तो क्या टारगेट अखिलेश यादव है या और भी कोई है? नहीं, देखिए, आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा जाता है। अभी बसपा गई, कांग्रेस पीछे गया, अब 2 लोग लड़ रहे हैं। अब इन दोनों में से एक को तो पीछे करना पड़ेगा ना। जो दोनों में एक कमजोर है, तो कमजोर तो बीजेपी से इस समय सपा दिख रही है, तो सपा को पीछे करेंगे तब ना आगे जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है बीजेपी से कोई तालमेल हो रहा है इसलिए आप सपा के पीछे? नहीं, सपा के पीछे हम शुरू से पड़े रहते हैं लोगों के पीछे, पर जो सत्ता में रहती है पार्टियां, जो सत्ता से बाहर रहती है, हम दोनों के पीछे रहते हैं। राजभर जी, जो स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जो सामाजिक न्याय वाली रिपोर्ट आई है, उस पर आप क्या कहें? क्या ऐसी रिपोर्ट पर चुनाव कराना चाहेंगे, कोई संशोधन चाहेंगे? देखिए, जो रिपोर्ट बनी है, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आरक्षण में हिस्सेदारी बराबर, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, आरक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं है। इसको सरकार फिर से आरक्षण व्यवस्था बराबर सबको देकर के जो रिजर्वेशन है, इसको चुनाव करावे। तो सरकार ने आयोग गठित किया, आयोग ने रिपोर्ट सौंप दिया है। अब वो आयोग की रिपोर्ट सरकार ले जाके हाई कोर्ट दाखिल करेगी, हाई कोर्ट उस पर असेसमेंट करेगी, हाई कोर्ट सहमति है, और उस पर अगर जो लोग सामाजिक न्याय के विरोधा लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, अगर वो भी सहमत है तो चुनाव होगा। सर, आप प्रयागराज में जो पाल हत्याकांड हुआ है उसमें जो आरोपी हैं उनके 2 के एनकाउंटर हुए, कुछ पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कल रामगोपाल जी ने बयान दिया है कि उन्होंने साफ कहा है कि अतीक के बेटे की हत्या की जा सकती है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी जिस प्रकार उसके डिफेंडर के रूप में काम कर रही है? देखिए, अतीक की बहन, नाम तो मैं नहीं बता सकता, अतीक की बहन का बयान आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा। अतीक की बहन ने ये कहा कि अखिलेश यादव ने योगी को उस्काया। अखिलेश की बहन का बयान है, अतीक अहमद की बहन का बयान है, चैनल पे मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने योगी को उस्काया हमको गर्त में मिलाने के लिए, ये उसका बयान है। और समाजवादी पार्टी, अतीक अहमद, राजू पाल की हत्या किसने, कौन दोषी है उसमें, किसके खिलाफ FIR हुआ, कौन जेल गया? अतीक अहमद को विधायक किसने बनाया, सांसद किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, आज बीजेपी की सरकार है। अगर उमेश पाल की हत्या होती है और FIR में अगर नाम आ रहा है अतीक अहमद के बेटे और उनके गुर्गों की, अगर कार्रवाई सरकार कर रही तो अखिलेश को काहे तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो अखिलेश जी कहते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है, कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार थी, ये चर्चा रही। तो इसका मतलब कि गुंडों की सरकार कही जाती थी, इसी तरह गुंडे पाल के रखे जाते थे कि मारो जिसको मर्जी उसको मारो।
प्रमाण है उन्हीं की सरकार में जो हत्या हुई थी राजू पाल की, आज उनकी पत्नी उन्हीं के साथ हैं। तो जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हम उसके पक्षधर हैं। निर्दोष न फंसे, निर्दोष न फंसे, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई। एक सवाल और कि जिस प्रकार ईडी की कार्रवाई चल रही है जो आप देख रहे होंगे, उसको लेकर भी अखिलेश ने भी आज एक बयान आया है कि उनका कहना है कि सरकार जो है विपक्ष को ही इसका निशाना बना रही है, ये उन्होंने हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं इसको ईडी की कार्रवाई। कोई नई बात हो रहा है? ये काम कांग्रेस ने भी किया है, ये काम कांग्रेस ने भी किया है। ये काम अखिलेश जी को बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए। उनका विधायक जेल में बंद है, थाने से अपराधी को छुड़ाने का आरोप है ना? इससे पहले वो नहीं सोच रहे कि हमने हमारी सरकार में क्या हुआ है। इसी इलाके, जिस इलाके में हम हैं, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, क्या होता है सब लोग परिचित हैं। सर उठाने की हिम्मत नहीं थी। इस नाते वो कहें ठीक है, उनका अब इस समय काम खाली विरोध करना है, सिर्फ विरोध करना कि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यही रामगोपाल जी गए थे मुख्यमंत्री के, याद होगा शायद आप लोगों को, उसको बचाने गए थे जिसके ऊपर 102 मुकदमे लिखे गए थे, उसको जो है न्याय मिले, गए थे ना रामगोपाल जी। वही रामगोपाल का बयान है ना। मतलब ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग अपराधी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, वहीं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे। एक समान शिक्षा लागू कराने के लिए जब सरकार में थे तो बात नहीं याद आई। गरीबों को इलाज का कानून बनाने के लिए याद नहीं आया। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए कानून बनाने के लिए समय याद नहीं आया। ये बात अगर ओम प्रकाश राजभर बोलता है तो बुरा लगता है लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन खाली कि 2024 का चुनाव जो है निकट है और पार्टियों ने जो है तैयारियां भी शुरू कर दी है, बीजेपी ने भी शुरू कर दी, तो क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से 2024 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेंगे? निकाय चुनाव पहले होने जा रहा है, निकाय चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे, और 24 का चुनाव हम चुनावी मूड में सो गए तो हमारा प्रचार बंद, हम जग गए तो चुनाव प्रचार चालू, हम बराबर लगे रहते हैं। सर ये जो आज बंजारा समाज का सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में बंजारा समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे या इनको इसी तरीके से जैसे और लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है? देखिए, हम काम पे विश्वास करते हैं, जी, बात पे नहीं। जी। जब भी हमारे संजय बंजारा जी नहीं मिले थे तो पहली बार विधानसभा के अंदर इनके गांव को राजस्व गांव घोषित कराने के लिए विधानसभा में आवाज उठाई। कोई ऐसा सदन में जब भी मैं बोला हूं, अभी 5 दिन पहले सदन 3 तारीख को खत्म हुआ है, 4 तारीख को मैंने सदन में बोला, सदन में खाका खींचा था बंजारा का। जब जब मौका मिलता है सदन से लेकर सड़क तक हम लड़ाई लड़ते हैं। देश में आप तुलना करिए, अध्ययन करिए कि इन जातियों को कोई जानता नहीं था। अगर इनका नाम लेने वाला कोई धरती पर नेता है तो ओम प्रकाश राजभर।